बोल रही हूँ। 1 मिनट हो गया बस। मैं कब से ऐसे बैठी हूँ, बात क्या है? अरे बताता हूँ ना। हाँ आंखें खोलूं? 1 मिनट। तुम्हारी आंखें बंद है ना? हाँ। ये लो। हाँ। अरे बाप रे, इसमें क्या है? अरे खोलो तो सही। Ow. So cute. ये किसके लिए? अरे हमारे शहजादे के लिए भाई। देखो। तुम इसी तरह से हमेशा मुस्कुराती रहा करो। मतलब ये कि मैं ये हाथी सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि तुम इसे देख देख के मुस्कुराती रहा करो। और जब तुम इसे देख देख के मुस्कुराओगी तो हमारा बच्चा भी मुस्कुराता हुआ पैदा होगा। और जब हमारा बच्चा बस बहुत हो गया मुस्कुराना। नो। अरे कभी मुस्कुराना भी काफी होता है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी बस इसी तरह हंसते खेलते मुस्कुराती भी गुजर जाए। I'm so happy यार, मैं बाप बनने वाला हूँ। इसे देखकर कोई नहीं मुस्कुराएगा। पुत्र जी, तुझे खुशखबरी मिली? कैसे खुशखबरी दादाजी? कुछ ही दिनों में हमारी खुशी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। जुड़वा बच्चे? मुबारक हो खुशी। पुत्र जी, तू तो खुशी को अच्छी तरह जानती है। इससे तो एक बच्चा संभालना भी बहुत भारी पड़ेगा। ऊपर से विशाल कौन सा बच्चों से कम है। अब दोनों बच्चों को संभालने में तुझे खुशी की मदद करनी होगी। करेगी ना? जी दादाजी, जरूर करूंगी। मैं जानता था तू यही कहेगी। मेरी सियानी बेटी ने आज तक मुझे कभी ना नहीं की। ये दादा को नाज है। मेरी बेटी सचमुच बहुत बहादुर है। चंगा फिर तुसी तीनों सहेलियां आपस में बैठ के बातें करो, क्योंकि मुझे पता है तुम तीनों के बीच में जो भी आएगा ना वो तुम्हें कतई पसंद नहीं होगा। मेरी खैर इसी में है कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से भागूं। मुबारक हो। माता रानी, इन तीनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनकर ये एक दूसरे के दुख दर्द बांटती रहे। तेरे बंदे की बस यही एक प्रार्थना है। मम्मा का फोन आया था। तूने उन्हें मेरे बारे में तो नहीं बताया ना? कैसे नहीं बताते? अब वो दार्जिलिंग से सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, आ रही हैं। क्यों बताया तूने उन्हें? अगर हम तुम्हारे हाल के बारे में नहीं बताते ना तो वो हमें बाद में बहुत डांटती, और हमें डांट खाने का कोई शौक नहीं है। मगर वो टी एस्टेट का काम छोड़कर यहाँ पर आएंगे तो कितना नुकसान होगा पता है? कुछ नुकसान नहीं होगा। अकाउंट से तो चेक करने हैं ना। मम्मा फिर चली जाएगी और टी एस्टेट अपना ही तो है ना। इस वक्त मम्मा का यहाँ होना बहुत जरूरी है। लेकिन खुशी। ओह श्रुति, तू ना बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है। ये हमारी खुशी मैडम है ना, ये बहुत चालाक है। अब जरा सोच, कुछ ही दिनों में इसकी भी डिलीवरी होने वाली है
लेकिन मैडम ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। नाम तो तुम्हारा है लेकिन काम इसका है। क्यों? हम तुम्हारी तरह नहीं है, हमें बहानों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें मम्मा की तो जरूरत है ना। संजना तो ठीक कह रही है। श्रुति तुम भी। विशाल! क्या हुआ? विशाल! विशाल! खुशी, क्या हुआ? विशाल में बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट। खुशी प्लीज। विशाल हॉस्पिटल ले चलो। खुशी, विशाल मम्मा, प्लीज। मम्मा, खुशी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मम्मा। मम्मा बस, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? जा गाड़ी बाहर निकाल। विशाल, विशाल प्लीज हमें छोड़कर मत जा। खुशी प्लीज, वन से खुशी। बस बेटा, बस 2 मिनट की बात है। बस बेटा, बस बेटा 2 मिनट। बस 2 मिनट बेटा। मम्मा बेटा 2 मिनट में पहुंचेंगे। मम्मा नहीं, देख हॉस्पिटल आ ही रहा है। बस बेटा। विशाल बस बेटा, बस विशाल जल्दी कर बेटा। डॉक्टर, हाउस माय वाइफ? रिलैक्स मिस्टर गिल, मैं खुद नहीं जानती। मैं अभी उन्हें चेकअप करने जा रही हूँ, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। सिस्टर, मेरी बीवी कैसी है? आप प्लीज अभी रिलैक्स कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आके आपको सब बता मगर- देंगे। डैम इट, यहाँ कोई बताता क्यों नहीं है कि खुशी कैसी है? मैं टेंशन में पागल हुआ जा रहा हूँ और ये लोग। विशाल, विशाल रिलैक्स करो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुशी इज इन गुड हैंड्स। अरे तुमको बताने में क्या प्रॉब्लम है? ये शांत शांत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जुड़वा बच्चे होने की वजह से पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती, सिजेरियन करना पड़ेगा। लेकिन सब ठीक तो हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, आप बाहर बैठ कर थोड़ा आराम कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकती हैं। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके? विशाल, विशाल ये लो कॉफी पी लो, आराम मिलेगा। विशाल कॉफी पी लो, रिलैक्स। बस अब कुछ ही देर बाकी है। ओके? कितना दर्द हो रहा था उसे, कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। आई नो, लेकिन विशाल लेबर पेन्स जब होते हैं ना तो अक्सर औरतें चिल्लाती हैं। तुम्हें मालूम है क्यों? ताकि उनकी चीखें ना भगवान तक पहुंचे और वो उनके दर्द के बदले में उन्हें ढेर सारी खुशियां दे, बच्चे के रूप में। इसीलिए खुशी है ना, वो भी जोर जोर से चिल्ला रही है। लेकिन तुम घबराओ मत, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ये आने वाली खुशियों का संकेत है। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि खुशी का चिल्लाना और उसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं परेशान हो जाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं पहली बार बाप बन रहा हूँ ना, तो इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, खुशी पहली बार माँ बन रही है ना, और वो भी 2 बच्चों की, जुड़वा। सो मैं हाँ बाबा, मैं समझती हूँ विशाल, लेकिन जरा सोचो, खुशी को जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, इसलिए उसका पेन भी तो डबल हो जाएगा ना। रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए, फोन उठाइए। मेरी तरफ थोड़ी ना फोन है, तुम्हारी तरफ है, तुम उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे कोई? वो उठाइए ना फोन। अरे यार,
तुम्हारा ये फोन होगा, तुम्हारी किसी सहेली का होगा, गॉसिप करने के लिए फोन किया होगा, चटपटी खबरें सुनाने के लिए। तुम उठाओ। देखा देखा जैसे उठ खड़ी हो गई तुम, हैं? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं संजना बोल रही हूँ हॉस्पिटल से। खबर सुनाओ, खुशी को क्या हुआ? अरे मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आपको पता है खुशी को ना 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं, ट्विंस, जुड़वा। और वो इतने क्यूट है और बहुत हेल्दी है। खुशी और बच्चे दोनों एकदम फिट फाट है। और आपको मालूम है बच्चे ना 7.5 पाउंड के हैं। और आपको पता है, अरे मेन बात तो बताई नहीं तूने, लड़का हुआ या लड़की? बताया तो था। नहीं बताया था? अच्छा सॉरी। हाँ मम्मा, खुशी को तो प्यारी खूबसूरत बेटियां हुई है एंड दे सो प्रिटी, एकदम मोटू मोटू है। मैं उन्हें अभी देख कर आई हूँ। और आपको मालूम है कि बस बस, अपनी बात छोड़, मुझे ये बता नीलम भाभी का क्या रिएक्शन है, वो जानना बहुत जरूरी है। मम्मा, नीलम चाची है ना सो रही है। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, रात को वो बहुत लेट सोई थी, इसलिए हम लोगों ने उन्हें जगाया ही नहीं है। ओफो, तो उसे उठा ना। अरे मम्मा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को फोन करना है, उन्हें गुड न्यूज देना है। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। हेलो हेलो मम्मा, मैं संजना बोल रही हूँ हॉस्पिटल से। दिस ग्रेट न्यूज, खुशी को ना 2 बेटियां हुई हैं, ट्विंस। हाँ, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, हेल्थ जोन हॉस्पिटल। ओके ओके बाय। बाप रे, खुशी को लड़की हुई, वो भी 2-2। अरे कितना कहा था उसे कि लड़का चाहिए, लेकिन लड़कियां पैदा की उसने। नीलम भाभी नहीं छोड़ेगी उसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? और वो भी आज के जमाने में, जहां हर फील्ड में हर जगह लड़कियां लड़कों से आगे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए लड़की होना बहुत अच्छा है। ठीक है, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन खानदान का नाम आगे लड़का ही चलाता है, समझे आप? फिर वही बकवास, बेटा हो या बेटी, दोनों में माँ बाप का ही खून होता है? ऐसा थोड़ी नहीं कि लड़की में अलग खून और बेटे में अलग खून होता है, जो बेटा ही खानदान का नाम आगे चलाएगा। तुम एक औरत हो, तुम लड़कियों के बारे में ऐसा सोचती हो, जबकि तुम जानती हो लड़कियां लड़कों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखती हैं। बिल्कुल ठीक डैड। मॉम, डैड जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके ये मेरी थिंकिंग थोड़ी ना है। अरे मेरे लिए तो लड़का लड़की दोनों एक समान है। मैं तो नीलम भाभी के लिए कह रही थी। और ये भाषण मुझे मत दो आप, नीलम भाभी को जाके दो, और बदले में क्या उपदेश मिलता है ना वो सुनना, ठीक है? लेकिन एक बात तो तय है, बेचारी खुशी की खुशियां लुट गई। नीलम उठेगी तो किसी को चैन से सोने नहीं देगी। मम्मी जी, खुशखबरी है, खुशी को जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या? बहुत प्यारी है, बहुत हेल्दी भी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, खुशी कैसी है? खुशी एकदम ठीक है। संजना तो फोन पर चीख रही थी। अच्छा हुआ सब कुछ ठीक हो गया। काश मैं वहां पर जा पाती। ये डॉक्टर है ना, हर बात पर परहेज। बस अब जल्दी से खुशी घर पर आ जाए। वो जब आएगी तब आएगी, तुम क्यों अभी से परेशान हो रही हो? क्या करूं पापा जी, मैं इतनी खुश हूं कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन तुम क्यों हो रही हो इतनी खुश? बच्चे खुशी को हुए हैं ना, तुम्हें तो नहीं। क्या फर्क पड़ता है दीदी, बच्चे तो घर पे ही आएंगे ना। हाँ, और घर में फिर से रौनक आ जाएगी। हाँ, थैंक्स संजना, तुमने हमारा साथ दिया। तुम सारी रात जागी और हमारे साथ रही, और वो भी उस वक्त जब हमें साथ की जरूरत थी। थैंक्स संजना। यू मोस्ट वेलकम विशाल। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी प्यारी दोस्त खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहन जी,
बहन जी उठिए, सुबह हो गई। आप कब आई? जैसे संजना ने मुझे फोन किया मैं फौरन चली आई। अरे, पर ये लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? आप देर से सोई ना, इसलिए नहीं जगाया होगा। सोचा होगा बेकार में परेशान हो जाएगी। विमला जी, सब ठीक तो है ना? खुशी कैसी है? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, खुशी भी बच्चे भी। आपने बच्चों को देखा? हाँ हाँ, मैं भी अपने पोतों को देखने के लिए बहुत तड़प रही हूँ। आप मेरे साथ एक बार फिर चलिए ना। चलिए ना विमला बहन जी। जी, आपको पोते नहीं, 2 सुंदर पोतियां हुई हैं। पोतियां? हाँ, काफी तंदुरुस्त है और गोरी भी। चलिए ना बहन जी। पोतियों को देखने में क्या फायदा? पोते होते तो बहन जी चलिए ना। मैं अपनी पोतियों को बाद में देख लूंगी। पता नहीं क्यों एकदम से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, थकान हो रही है। अगर मैं यहाँ रही तो शायद यहीं पे तबीयत खराब हो जाएगी। सोचिए थोड़ी देर के लिए घर चली जाऊं, और फिर आप तो हैं ना, मैं बाद में आ जाऊंगी। भाभी, आपने हमें बुलाया? हाँ, बैठो। कहिए ना भाभी, क्या बात है? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। क्यों भाभी? तुम दोनों ने अपना हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और वो भी मेरी वजह से। आपको इस हालत में छोड़कर हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? क्यों? क्या हुआ है मुझे? भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आपने हमें क्या समझा है? आपको इस हालत में छोड़कर हम वहाँ मौज मस्ती करेंगे? भाभी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और अगर हम वहाँ चले भी गए तो हर वक्त आपकी चिंता सताती रहेगी भाभी। नहीं भाभी, हम लोग नहीं जाएंगे। पर प्रिया, यही तो सही वक्त है जाने का हनीमून पर। फिर कब जाओगी? हम बाद में चले जाएंगे भाभी। बाद में कब? शादी के सालों बीत जाने के बाद? हनीमून का मजा तो तभी है जब सही समय पर जाए। हाँ भाभी, पर देखो, तुम दोनों की शादी में वैसे ही बहुत टेंशन थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल समय नहीं बिता पाए थे। ये मौका है, हनीमून पर जाओ। हर लड़की का सपना होता है हनीमून पर जाने का, और मैं तुम्हें वो सपना तोड़ने नहीं दूंगी। लेकिन भाभी, आप समझ नहीं रही। सब समझ रही हूँ प्रिया, मैं अपने हनीमून पर नहीं जा पाई। इसका गिला आज भी कहीं मेरे मन में है। तुम ऐसा मत करो प्लीज। आप प्रिया को समझाइए ना। प्रियंका, भाभी ठीक कह रही है। राहुल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन घर का माहौल मेरी वजह से वैसे ही बिगड़ा हुआ है। भाभी, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम दोनों अपना हनीमून कैंसिल करके मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज। भाभी, ऐसा मत कहिए। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी।